आज हम एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक जमीन की जो दो मुल्कों में बट गई। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों करोड़ों जिंदगियों का हिस्सा बन गई, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, सूरज ढल रहा है और इस सुनहरी रोशनी में ये कांटेदार तार चमक रहे हैं। ये सिर्फ एक सरहद नहीं है, नहीं, ये एक खूबसूरत लेकिन हाँ, एक बंटी हुई जमीन की कहानी की बिल्कुल शुरुआत है। चलिए उस वक्त में चलते हैं जब ये सरहदें नहीं थीं, जब ये जमीन एक थी, जब घर एक हुआ करता था। ये देखिए, ये है 1940s के दशक का वो हिंदुस्तान जो बटा हुआ नहीं था। एक ऐसा बाजार जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ रहते थे, एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते थे। वाकई एक साझा संस्कृति थी, एक साझा घर था। लेकिन फिर हवा का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। सियासत गरमा रही थी। इन काली सफेद तस्वीरों में जो भीड़ जमा है, इनके चेहरों पर एक अजीब सी अनिश्चितता है। एक सवाल है कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। और फिर वो फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक लकीर खींची गई जिसने एक जमीन को ही नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए दोबारा लिख दिया। जी, 1947 का विभाजन, जब ब्रिटिश इंडिया को दो आज़ाद मुल्कों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस लकीर को रेड क्लिफ लाइन कहा गया, जिसे बस कुछ ही हफ्तों में बहुत जल्दबाजी में खींचा गया था। सोचिए, कागज पर लिया गया एक प्रशासनिक फैसला जिसका असर करोड़ों इंसानी जिंदगियों पर पड़ना था। नक्शे पर खींची गई बस एक चमकती हुई लकीर और एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप बंट गया। एक ही रात में दो नए देशों का जन्म हो गया। लेकिन इस जन्म की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। एक ऐसी कीमत जो इंसानों ने चुकाई, अपने घरों से, अपनी यादों से और हाँ, अपनी जान से। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ लोग। आप अंदाजा लगा सकते, 1.5 करोड़ लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, रातों रात शरणार्थी बन गए। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा पलायन था। जरा सोचिए, सामान के साथ मीलों पैदल चलते लोगों के लंबे लंबे काफिले, वो थके हुए चेहरे, वो रोते बिलखते बच्चे और धुआं और अफरा तफरी से भरी वो ट्रेनें। हर तरफ बस एक ही एहसास था, सब कुछ खो देने का दर्द और पीड़ा। इस पूरी उथल पुथल और दर्द के बीच एक नई सुबह भी हो रही थी। एक ऐसी सुबह जो आज़ादी तो लाई, लेकिन साथ में बिछड़ने का गम भी लेकर आई। और सूरज की पहली किरण के साथ ही 2 झंडे पहली बार अलग अलग फहराए गए। ये आज़ाद भारत और पाकिस्तान के जन्म का प्रतीक थे। ये आज़ादी की जीत भी थी और बंटवारे का दुख भी। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो शांति मिली वो जख्मी थी। बंटवारे ने अपने पीछे संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां देखिए, जितनी गहरी इनकी खूबसूरती है, उतना ही गहरा यहाँ का तनाव भी है। सैनिकों की गश्त करती ये जमीन बंटवारे की सबसे जटिल विरासतों में से एक बन गई। लेकिन इस सरहद के दोनों तरफ जिंदगी कैसी है? भारत में परिवार हंसते हैं, लगभग एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी कहानियां सुनते हैं। और पाकिस्तान में? वहां भी परिवार हंसते हैं, वैसा ही खाना खाते हैं और वही साझा सांस्कृतिक धागे उन्हें भी आपस में जोड़ते हैं। वाघा बॉर्डर पर होने वाली ये सेरेमनी इस अनोखे रिश्ते का एक जीता जागता प्रतीक है। हर शाम दोनों तरफ के सैनिक पूरे जोश से मार्च करते हैं, भीड़ जयकारे लगाती है। ये एक रस्म की तरह है, एक प्रतिद्वंद्विता जो रोज निभाई जाती है, और ये हमें याद दिलाती है कि ये रिश्ते कितने पेचीदा है। लेकिन इस तनाव और प्रतिद्वंद्विता के बीच भी उम्मीद की कुछ किरणें नजर आती हैं, एक बेहतर भविष्य की, एक नई दृष्टि की उम्मीद। सरहद के पास ही एक नई पीढ़ी बड़ी हो रही है। ये बच्चे खेल रहे हैं और शांति के प्रतीक इन सफेद कबूतरों को आजाद कर रहे हैं। शायद ये उस भविष्य की एक झलक है जो अतीत के बोझ से आजाद हो। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या हमारे साझे अतीत के धागे एक शांतिपूर्ण भविष्य बुन सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।